क्या धोखा हुआ है आपके साथ भी? आपके विवाह के नाम पर लगातार रानी बनकर रहूंगी इस घर में, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, इस घर को मेरी ज़रूरत है, मुझे इस घर की ज़रूरत है, ये मेरा घर है, इसे अपने प्रेम से सजाऊंगी, क्योंकि शादी के समय पिता ने कहा था बेटा ये घर तुम्हारा नहीं, जाओ ससुराल तुम्हारा घर है। जिस लड़के से शादी कर रहा हूँ मैं तुम्हारी, वो तुम्हारा मुझसे भी ज़्यादा ख्याल रखेगा। उसने सामने से प्रेम किया है तुमसे, तुम्हें पसंद किया है, वहाँ सबको तुम्हारी ज़रूरत है, और वहाँ से फ़ोन कॉल आते थे उसे तो तुम भूल ही नहीं पाती। कब आओगी, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता, इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है, घर सूना लगता है तुम्हारे बिना। और आज तुम याद करती हो वो सारी चीज़ें झूठी थी, वो सारी बातें खोखली थी। वो लड़का जिसकी तस्वीर दिखाई गई थी, जिससे मिली थी तुम पहली बार, जो उमंग थी उसके अंदर, जितना वो तुम तेज था उसके चेहरे पर, कितना प्रेम करता था वो तुमसे। नई नई शादी हुई थी, छुप छुप कर तुम्हें देखता था, बहाने मार मार कर तुम्हें अपने पास बुलाता था। वो लड़का जो तुमसे एक भी बात नहीं छुपाता था, आज रिश्तों ने कैसे करवट ले ली। ऐसा लग रहा है जैसे धोखा हुआ है मेरे साथ, छल हुआ है मेरे साथ। यहाँ किसी को जरूरत नहीं तुम्हारी, तुम रहो चाहे अभी के अभी अपने घर चली जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ससुराल नहीं मेरे लिए सिर्फ एक पिंजड़ा है, सिर्फ मैं यहाँ एक सामान हूँ, सिर्फ मैं यहाँ काम काज करने के लिए एक वस्तु हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पति को, मैं उसके जीवन में हूँ या नहीं हूँ, रहूं या चली जाऊं। न प्रेम करता है वो आपसे, न सम्मान करता है, न इस घर में एक भी बात आपकी मानी जाती है। बड़ी से बड़ी चर्चा हो रही है घर में, जब आप आती हैं सब चुप हो जाते हैं। शादीशुदा ननद आती है, बहुत सारी शिकायतें फैलाकर चली जाती है, सबका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आपके बच्चे को मान सम्मान नहीं मिलता, ना ही उसके हक का प्रेम मिलता है उसे, ना ही आपको खर्चे के लिए कोई पैसा मिलता है। जहां भी कान देती हो आपको सिर्फ आपकी शिकायत ही सुनने को मिलती है। सुबह से रात तक जिस घर के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस पति के लिए एक पैर पर खड़ी रहती हो, वहां से कोई अंक नहीं मिलता। तुम्हें 10 में 10 क्या मिलेंगे, 10 में 1 नंबर भी नहीं मिलता। ऊपर से तुम्हारे मायके में फोन करके अलग तुम्हारी शिकायत की जाती है। इसे सुधारिए वरना यहाँ से ले जाइए, यहाँ रहने के लायक नहीं है, इसे भगा दिया जाएगा, इसके साथ नहीं रहना। तुम्हारी शादी अब रहे या ना रहे, अब टूटे कि तब टूटे वाली अवस्था में चल रही है। क्या करोगी? दिन बदल गए हैं, दशा बदल गई है, यहाँ मौसम की तरह इंसान बदल गए हैं। अब मन नहीं लगता तुम्हारा संसार में, मन नहीं लगता तुम्हारा इस रिश्ते में। मजबूरी रह रही हो, अपने पिता का चेहरा याद करती हो, अपने ससुर का चेहरा याद करती हो। तुम्हें लगता है 2 घर का सम्मान की बात है, इसलिए मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। तो जब प्रेम और विश्वास से भरा ये खूबसूरत सा रिश्ता तुम पर बोझ बन जाए, जब ऐसा लगे जैसे कि ये सब दिखावा है, केवल दिखावे वाली दुनिया है, कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं है मेरा यहाँ, ये रिश्ता अब है और अब नहीं रहेगा, एक दिन की गारंटी नहीं, तब ये प्रयोग आपके लिए। आज एक अद्भुत वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। छोटा सा वशीकरण, छोटा सा प्रयोग और 2 मिनट में असर। तुम यहाँ करो, यहाँ असर दिखेगा। कभी कभी ऐसा हो रहा है ना कि ससुराल में लड़की रह रही है और उसका पति ही उस घर में नहीं रह रहा, केवल तुम यहाँ रहती हो इसलिए मैं नहीं आऊंगा, ये कहकर रोजगार के नाम पर, पैसे कमाने के नाम पर दूर रहता है और साल साल भर नहीं आता है, 2-2, 4-4 साल नहीं आता है। कुछ लड़कियां मुझे लिख रही कि 4 वर्ष हो गए मैं अपने ससुराल में रह रही हूँ, सास ससुर के साथ रह रही हूँ, मेरा पति नहीं आता। फोन पर कहता है तुम हो वहां पर इसलिए मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ तो मैं आऊंगा। मतलब सारी समस्या तुमसे शुरू हो रही है और तुम पर आकर खत्म हो रही है। तब क्या करें, कैसे उसको आकर्षित करें, कैसे उसको वापस बुलाएं? तुम्हें ऐसा लगता है एक बार आओ तो बैठकर बातें तो करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब ऐसा लग रहा है तो चलो उसको एक बार बुलाते हैं और एक बार बातें करते हैं। खिंचा चला आएगा, 7 समंदर दूर भी बैठा हो ना तो भी खिंचा चला आएगा। वो तुम्हारे प्यार में पागल रहेगा, तुम्हारे लिए तड़पेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों,
मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे संबंध कितना भी बिगड़ गया हो, चाहे अवस्था कितनी भी बुरी हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालात तुम्हारे कंट्रोल में होंगे। तुम्हारे पति तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें सम्मान देगा, तुम्हारे लिए तड़पेगा, तुम्हारे पास आएगा। ध्यान से सुनो क्या करना है। 3 चीजों को अपने पास रखनी है। एक सफेद रुमाल लाओगी, छोटा सा वशीकरण है, बहुत बहुत प्रयोग किया हुआ, बहुत अद्भुत। एक सफेद छोटा सा रुमाल लाओगी, अपने सर से पैर तक माप कर काला धागा काट कर रख लोगी। कैसा भी धागा चाहिए परंतु काला। कुछ ना मिले तो सिलाई वाला जो रील वाला धागा होता है ना, सूती वाला, वही काट लोगी। मोटे वाला धागा मिल गया तो सर्वोत्तम। तुम्हारी जितनी उम्र है उतनी दाने सफेद तिल की चाहिए। जितनी तुम्हारी उम्र है, अगर तुम्हारी उम्र 26 साल 4 महीने हो तो 27 तिल लेना। बात समझ में आ गई? जितनी उम्र उतनी तिल। आपको अपने पति की एक तस्वीर चाहिए। तस्वीर 3 वर्ष से पुरानी ना हो, तस्वीर पे कोई कपड़ा बंधा हुआ ना हो, चश्मा लगाया हुआ ना हो, साफ सुथरी, जिसमें आंखें साफ दिख रही हो। वशीकरण के लिए आवश्यक होता है पति की एक तस्वीर। आपको इतनी ही चीजें चाहिए। एक सफेद रुमाल बिछा लोगी, गुरुवार का दिन होगा, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन एक सफेद रुमाल बिछा लेना, उस पर वो तिल रख देना, तिल के ऊपर तस्वीर रख देना, उसको ऐसे फोल्ड कर लेना, रुमाल को एक गठरी जैसे बना लेना, लेकिन गांठ नहीं बांधना, यहाँ गांठों को तो खोलना है। ऐसे गठरी जैसे बना लेना, और ये जो धागा तुमने सर से पैर तक अपना काटा था ना, उसी से उसको बांध कर एक गठरी बनानी है। चलो, तत्का तैयार कर लिया तुमने। इसे रश्मियां तभी निकलेगी जब इसे मंत्र से अभिमंत्रित करेंगे। जो मंत्र मैं बोल रही हूँ 251 बार इसको जप करोगी। चाहे 251 गेहूं के दाने ले लेना, एक एक गिराते जाना मंत्र करोगी तो, वरना गिनती में जैसे आपको आराम हो वैसे करना। आपको कहना है ओम काम देवाय नाम वशम कुरु कुरु स्वाहा। जहां नाम मैंने कहा वहां पति का नाम, वहां पार्टनर का नाम। 251 बार लगातार इसे जप करोगी। धागा थोड़ा सा छोड़ देना गठ बांधने के बाद। तुरंत इस गठरी को लेकर जाओगी और किसी भी बड़े पेड़ में, अगर पीपल का हो तो सर्वोत्तम, ना हो तो कोई भी पेड़ हो लेकिन बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, 5 वर्ष 10 वर्ष पुराना पेड़ हो, कोई छोटा पौधा ना हो फूल का। बात समझ में आ गई? किसी भी बड़े पेड़ की, जीवित पेड़ की टहनी में बांधकर इस तत्के को घर चली आना। तुमने उस चीज को बाहर पहुंचा दिया ना जिसके रहते वो नहीं आ रहा था। यकीन मानो, कितना भी दूर रहता हो, कितने भी साल से दूर रहता हो, तुम एक बार ये प्रयोग जहां भी करोगी, सारी बंधनों को तोड़कर वहां भागा चला आएगा। रिश्ते सुधरेंगे, संबंध सुधरेगा, सब कुछ कैसे अचानक से ठीक हो जाएगा आपको समझ में ही नहीं आएगी। आपका पति आपसे प्रेम भी करेगा, आपको सम्मान भी देगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो आपके वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। प्यार में सफलता मिले आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।